हेलो फ्रेंड, आज मैं सती अनसुईया जी की कहानी लेकर आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, सती अनसुईया जी तीनों लोकों में पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने तीनों देवियाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने अपने स्वामित्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया की असाधारण पवित्रता के बारे में बतलाया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियां ने सती अनसुईया की पतिव्रता को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें समझाया, पर वे राजी नहीं हुए। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्मा शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रण किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निवस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया यह सुनकर असमंजस में पड़ गई। इससे तो उसके पवित्रता के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया और दिव्य शक्ति से जाना कि ये तीनों त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा, और तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। जब तीनों गहरी नींद में सो गए तो माता अनसुईया ने उन्हें झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में आ पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फरफराते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक हंसराज कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी भी आ पहुंचे। नारद जी ने विनय पूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई है। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपा करके इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो वो एक समान लगने लगी। तीनों शिशु गहरी निंद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उसकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को और लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों को बाध्य किया था। इसके बाद उन्होंने माता अनसुईया से प्रार्थना की कि वो उनके पति को पुनः उनके स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका स्वरूप प्रदान किया। तीनों देव अनसुईया से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कोई वरदान मांगने को कहा।
इस पर अनसुईया ने उन्हें अपने कोख से जन्म लेने का वरदान मांगा। तभी से वह मां सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कल्याणतर में भगवान त्रिदेव रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। मध्वंतर में ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आपको अनसुईया जी की कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।